जब से भगवान राम का मंदिर हिंदुस्तान में बनना शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक राम की महिमा का जन जन गा रहा है। राम कथा के माध्यम से अपने मधुर वाणी से हम सबको सम्मोहित करने के लिए आदरणीय कुमार विश्वास जी ने बरेली में आकर राम कथा करी 2 दिन। आज श्री चंद्रपाल शर्मा जी आए हुए हैं जो पिछले 2 दिनों से राम कथा कर रहे हैं। आज वो हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं राम और राम के विषय में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली लाइव में। धन्यवाद सर, बरेली का हमारा पहला चैनल है। हमारी आपसे ये जानना है कि राम के बारे में सब लोग बातें करते हैं, राम आज की कड़ी में, आज की पीढ़ी के लिए कितने प्रासंगिक हैं? देखिए, राम का जो चरित्र है वो शाश्वत मूल्यों वाला है और वो आज की पीढ़ी नहीं, जब जब भी कोई पीढ़ी आएगी या जब जब पहले पीढ़ी आई हैं, सबके लिए वह देता है कि हम उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं। राम का एक एक व्यवहार ऐसा है जहाँ वो जो व्यवहार करते हैं, चाहे वो पुत्र के रूप में करते हों, चाहे मित्र के रूप में करते हों, चाहे पति के रूप में करते हों, वहाँ एक संदेश देते हैं। राम वे हैं जो बच्चे हैं तो उस समय प्रातःकाल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु नावई ना था। जब विद्यालय जाते हैं तो संदेश देते हैं, गुरु गिर गए पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सब पाई। जब वो पिता से निर्वासित का आदेश पाते हैं तब वो संदेश देते हैं, माँ से जाकर कहते हैं कि मुझे पिता ने वन का राज दिया, पिता दीन मोह कानन राजू, सो सब भांत मोर बड़ काजू। तो राम तो हर समय हमें संदेश देते हैं। जब वो मित्र की बात आती है तो सुग्रीव के दुख को पहले वो सुग्रीव के दुख को दूर करते हैं, तब सुग्रीव से सहायता लेते हैं। उनका मत है कि जेन मित्र दुख होए दुखारी तेनही पिलोकत पातक भारी। वे तो हालत ये है कि रावण को भी अवसर देते हैं कि रावण को सद्बुद्धि आए, बिल्कुल सागर पार हो गया है, सब कुछ हो गया है, उसके बाद भी वो भेज देते हैं। ये कहते हैं कि जाओ अंगद, एक बार संधि का प्रस्ताव लेकर जाओ, न जाने अब भी उसकी मति सुधर जाए। तो राम हमारे लिए आदर्श हैं। और जब राम राजा बन जाते हैं तब भी ये कहते हैं कि अपनी जनता से जो बात करते हैं, जो अनीत कुछ बरजों भाई तो मुझे देह बीच टुकड़ाए। यदि मैं कोई अनीत बात कह रहा हूँ तो मुझे बीच में ही रोक देना। ऐसा राजा मिल जाना जो अपनी जनता से ये कह रहा हो कि आप मेरी अनीति की बात को, जो नीति अनुक्त ना हो, उसे मत मानिए, जो मैं उचित बात कहता हूँ केवल उसे मानिए। तो ऐसा राम तो सदा हमारे लिए, हर क्षेत्र के व्यक्ति के लिए आदरणीय आदर्श के रूप में रहेगा। और ऐसे राम भारतीय संस्कृति के वो मापदंड छोड़ गए हैं कि जो सदा हमको स्वीकार करने पड़ेंगे। सर, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम भगवान है, राम प्राणी मात्र के अवशेष है, राम हृदय में, राम का स्वरूप क्या है सर? जो स्वरूप हम देखते हैं वही है या कुछ और? देखिए, 2 बात हैं। जो वाल्मीकि के राम हैं वह महामानव हैं। जब तक सीता की अग्नि परीक्षा का समय नहीं आता है तब तक वो केवल अपने को दशरथ पुत्र राम मानते हैं। सीता की अग्नि परीक्षा के समय देवता लोग आते हैं और तब वो बताते हैं कि तुम भगवान के स्वरूप हो। तो वो कहते हैं मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं दशरथ पुत्र हूँ। परंतु हमारा जो समाज है वह गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस को ही जानता है। वाल्मीकि रामायण के पाठक थोड़े हैं। तो वाल्मीकि तुलसीदास ने के जो राम हैं वो परात्पर ब्रह्म हैं। परंतु एक बहुत बड़ी बात तुलसीदास ने ये कर दी कि वे राम परात्पर ब्रह्म होने के बाद भी मानववत व्यवहार कर रहे हैं। उस मानववत व्यवहार में ही वे जब कभी कष्ट आते हैं तो मानव के दुखी होते हैं, चाहे पिता दशरथ की मृत्यु हो, चाहे सीता का अपहरण हो, चाहे लक्ष्मण की मूर्छा हो, उस समय उसी तरह विह्वल हैं वो जैसे साधारण मानव होता है। तो राम वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करते हुए वह ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते हैं तो उनकी चरण वंदना करते हैं। इसलिए राम का रूप अब आज जो हमारे समाज में है वो परात्पर ब्रह्म का है। क्योंकि हम तुलसी को ज़्यादा पढ़ने वाले लोग हैं, तुलसी का प्रभाव हमारे पास ज़्यादा है और इसलिए राम अब हमारे लिए दशरथ पुत्र मात्र नहीं है, अपितु परात्पर ब्रह्म है। सर, हमेशा से बचपन से हम एक चीज़ सुक्ति सुनते हुए आए हैं कि मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। फिर भी आजकल के लोग राम के होने का प्रमाण क्यों मांग रहे हैं, इतना सब जानने के बावजूद भी? जो हमने पढ़ा है, सबने पढ़ा। देखिए, ऐसा है, जो मैंने कथा में भी संकेत किया था कि कुछ वोट के लालची लोग राम पर या राम कथा पर ऐसे घिनौने आरोप लगाते हैं जिससे उन्हें किसी एक समुदाय विशेष की वोट मिल जाए, एक वर्ग विशेष की वोट मिल जाए। उनके लिए राम
ना मर्यादा पुरुषोत्तम है, ना परात्पर ब्रह्म है। वे राम एक राजा हैं उनके लिए, और उनके अवगुण खोजते खोजते काल्पनिक बातें उनके खिलाफ जोड़ते हैं। सर एक अंतिम सवाल, श्री चंद्रपाल शर्मा जी की राम कथा में और श्री कुमार विश्वास जी की राम कथा में क्या समानता है और क्या असमानता है? क्या देखिए, जहाँ तक कुमार की कथा है, कुमार की कथा में थोड़ा सा आकर्षण ज़्यादा है, और उस आकर्षण के कारण वो कथा पैसे की कथा है। वो मैंने अभी सुना है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री ने एक दिन कथा के लिए उन्हें 60 लाख रुपया दिया। चंद्रपाल शर्मा ने तो ये पहला प्रयास किया है केवल शशि के आग्रह पर। मैं तो केवल सीता परित्याग पर ही बोलना चाहता था, एक लेक्चर देना चाहता था। उसमें कुछ प्रबुद्ध लोगों के सामने बात अपनी कहनी थी, वो मैंने कह दी। और मेरी कथा में ना कोई भजंदरी है, ना कोई साज सामान है, ना मैं गीत गाता हूँ, ना मैं भजन गाता हूँ। मैं तथ्यों की केवल बात करता हूँ, और तथ्यों की बात कर रही कुमार विश्वास, भगवान ने उसे सरस्वती दी है और कंठ में उसकी जान है, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, चिंता को बांधना जानता है। वो कविता भी सुनाता बीच बीच में अपने अपने राम की। तो उसकी कथा में जो आकर्षण है, लाखों की भीड़ है, वो चंद्रपाल शर्मा की में कहाँ हो सकेगी। चंद्रपाल शर्मा तो तथ्य बताते हैं, वो ना तो कीर्तन कराते हैं, ना भजन सुनाते हैं। तो वहाँ प्रबुद्ध लोग ही बैठ पाएंगे। चंद्रपाल शर्मा की कथा में केवल प्रबुद्ध लोग ही बैठ पाएंगे। ये प्रबुद्ध लोगों का एक खेल है चंद्रपाल जी, और वो उनके बस। सर आपसे बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, और बहुत सारे मुझे जवाब भी आपसे चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, लेकिन समय एक सीमा है। फिर भी आपसे हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।